तो जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे हो। अब पता नहीं कौन अच्छे हो कौन बूढ़े, किसका टाइम में समर चल रहा है और किसका टाइम में विंटर। पर मैं सभी स्टूडेंट्स लोगों को ये निवेदन करूंगा कि थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई, पबजी और टिकटॉक को छोड़ो और मेरी वीडियो में फोकस्ड मारो। ओ सॉरी, टिकटॉक तब नहीं रहा, इंडिया में उसका मौत होकर गंगे में अस्थियां भी बह चुका। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी लाइफ की जहाँ पर आप आगे जाओगे तो भी गांड में डंडा और पीछे जाओगे तो भी गांड में डंडा। तो टाइटल देखकर तो आप समझ गए होंगे मैं कौन सी लाइफ की बात करने जा रहा हूँ। सच में भाई विश्वास करो, हम स्टूडेंट्स लोगों की तो सभी चुतिया करते रहते हैं। पहले आते हैं हमारे माँ बाप और उसके बाद आते हैं हमारे टीचर्स और फिर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हाई स्टैंडर्ड चुतिया कैरेक्टर जिसके बिना ये कंप्लीट नहीं होगा। वो है हमारे सबसे बड़ी मादरचोद पड़ोसी, जिसके नाम निशान खुशबू तब तक नहीं मिलता जब तक हमारे हाथ में रिजल्ट्स पैदा नहीं होते। और भोसड़ी वाले रिजल्ट्स के दिन मिठाई की जगह घी लाते हैं हमारे माँ बाप के लिए अग्नि प्रज्वलित करने। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। ये भी कोई लाइफ है? सच में भाई, हमारे और चूहे में ना कोई फर्क नहीं है। नर्सरी से 10th तक हमारे माँ बाप और टीचर्स हमारे चुतिया करते रहे हैं। कहते हैं कि 10th के रिजल्ट तुम्हारे फ्यूचर डिसाइड करेगा, और फिर 10th के बाद हमें ये बोलकर झटका देता है कि 10th का रिजल्ट तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, 12th में तो 95% मैंडेटरी। भाई सच में विश्वास करो, ये बात सुन के तो हमारे लंग्स के पास वो जो एक रेड कलर का ऑर्गन होता है ना, उसका तो 2, 4, 8, 16, 32 हज़ार से भी ज़्यादा टुकड़ा हो जाता है। उतना टुकड़ा तो किसी के ब्रेकअप होने से भी नहीं होता। भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। और इसके बाद आप कैसे हो ये आपकी कैरेक्टर से नहीं बल्कि 10th के बाद अपने स्ट्रीम सिलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर साइंस ले लिया तो आसमान छू लिया, कॉमर्स ले लिया तो ज़मीन में पैर रख दिया, और अगर गलती से भी आर्ट्स को छू लिया तो समझो ज़मीन में दफन हो गया। Please, I don't have any time for any gossip now. और विश्वास करो, जमीन में दफन होने के लिए ना ये अर्थ की ग्रेविटेशनल नहीं बल्कि अपनी सोसाइटी की भयंकर ग्रेविटेशनल जिम्मेदार है। और हर माँ बाप अपने बच्चे को 10th के बाद साइंस लेने के लिए बोलता है ताकि वो जिराफ से भी ऊंची गले में सोसाइटी में बोल सके कि मेरे चांद का टुकड़ा साइंस लेकर पढ़ रही है। अरे भाई, इतना भाव खाता है ना, उतना भाव तो कोई सेलिब्रिटी भी नहीं खाता होगा जो टिकटॉक करके आई है। अरे वो तुम्हारे बच्चे हैं, प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर नहीं कि इतना प्रेस्टीज ढीला कर दो कि किसी दिन सिटी बच जाए। और 12th के बाद भी ना हम लोगों को चैन नहीं है, क्योंकि कॉन्ज्यूरिंग 3 से भी डरावने एंट्रेंस एग्जाम का आगमन होती है जिसका रैंक आपको एक ही दिन में बता देगा कि भोसड़ी वाले तुम एक्सीलेंट हो या एवरेज हो या फिर लूजर हो। इस सोसाइटी में ना हमको हमारे रैंक डिसाइड करते हैं कि हम कैसे हैं, ना ही हमारे मेहनत। आज के टाइम में तो हमारी देश के स्टूडेंट्स की हालत सड़क के कोने में लैंप पोस्ट की तरह हो गई है। कोई भी कुत्ता आके मुंह में मुत के चले जाता है। और साइंस स्टूडेंट्स का हर माँ बाप का सपना है कि उसका बच्चा IIT में जाए, और बच्चे को टीनेज से ही IIT के लिए जानकारी देती है। भले ही उसकी दाढ़ी ना है पर लौड़े जरूर लग जाते हैं। बच्चे 8th क्लास में जाए या ना जाए, माँ बाप बोलती है कि निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल IIT क्लासेस के लिए। और सब गलती माँ बाप की नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े मादरचोद है तो ये फ्रॉड क्लासेस वाले। और उसके बाद भी IIT नहीं क्लियर होता तो टीचर्स और स्टूडेंट दोनों मिलकर गाते हैं, लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। हमारे देश के बच्चे उसकी खुद की नहीं बल्कि अपनी माँ बाप के ड्रीम्स को फॉलो करती है, जिसमें हम सब के पैशन के साथ बलात्कार हो जाती है। मुझे तो लगता है उससे अच्छा टिकटॉक कर लेती है, थोड़ी इज्जत तो मिल जाएगी। और फिर आते हैं वो सब नीट निब्बास एंड निब्बीस जिसका तो खुद का सपना कुछ और होते हैं, पर अपने माँ बाप के चाबुक से बलि का बकरा बन के गले में फांसी का फंदा लगा लेता है। सॉरी आई मीन डॉक्टर बन के गले में स्टेथोस्कोप लगा लेते हैं। और मुझे तो डर इस बात का है वो लोग डॉक्टर बन के पेशेंट्स की माँ चोद ना दे। उससे तो अच्छे मेरे एडवाइस ले लो और अपने बच्चे को एम्बुलेंस की ड्राइवर बना दो, नो सिग्नल में भी इज्जत मिल जाएगी। और ये चुतिया वायरस तो हमारे माचोद के रख दिया है। पता नहीं इस बांचोद के लिए गवर्नमेंट को कितना एक्सटेंशन लाना पड़ेगा हमारे जैसे नालायक स्टूडेंट्स के लिए। सच में भाई, एग्जाम का पोस्टपोन्ड और रीशेड्यूल्ड होना इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसमें तो सारे स्टूडेंट्स की लैंड में जंग आ चुका है। प्रेशर की वजह से हिलाना भी भूल गया। और 12th के बाद जिसका ड्रीम पाथ फॉलो नहीं होता वो भले ही फैमिली की प्रेशर की वजह से कोई भी कॉलेज में एडमिशन ले लेता है, पर मेरे बात मान लेना, उसे तो अपने क्लास में कम वॉशरूम में ज़्यादा दिखाई देगा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी लैंड से पाकिस्तान के नक्शे बनाते हुए, जो टैलेंट तो कोई टिकटॉकर के पास भी नहीं होता।
फिर कॉलेज के बाद आपको एक ढंग का जॉब मिलते है, वो भी एक पॉलिटिशियन की टांग में तेल लगा के और उसका बैंक बैलेंस बढ़ा के, जो बैलेंस आपकी लाइफ टाइम जॉब करने के बाद भी रिफंड नहीं होगा। और इसके बाद आते हैं गर्लफ्रेंड का प्यार और बीबी का हुक्का बार। मैक्सिमम लोग शादी के बाद बिस्तर में सुमो रेसलिंग करे या ना करे, पर गांड में ईयरफोन लगा के अरिजीत का गाना जरूर प्ले करता है और बोलता है, भाई लैंड करा दे बस भाई मेरे, मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। फिर कुछ साल के बाद हरामी बच्चे पैदा करके और लंड में ताला लगा के फैमिली के लिए गधे की बोझ उठा लो, और फिर तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे चुतिया कटते आएगी जैसे तुम काटते आए थे तुम्हारे खुद की माँ बाप की। और भगवान भी गारंटी नहीं दे सकता कि तुम्हारे बैंक बैलेंस ज्यादा होगा या फिर तुम्हारे बीबी के अलमारी में गहने। ऐसे करके अपनी जीवन के अंतिम सांस तक तुम चूतिया बनते रहोगे और जिंदगी का असली मजा खो दोगे। तो मेरी एक एडवाइस मुफ्त में ले सकते हो कि सोसाइटी जो बोले या कहे तुम परवाह मत करो, सिर्फ अपने पैशन को प्रायोरिटी दो। और ये भी रिक्वेस्ट है कि अपने माँ बाप के विरुद्ध कभी मत जाना, बल्कि उन्हें प्यार से समझाओ, वो जरूर मानेगा। और लाइफ में सिर्फ अपने दिल के बात सुनो, जीवन में लड़ते रहो, क्योंकि मेहनत करने वालों को लूजर्स नहीं बल्कि पहले हार मान लेने को लूजर्स कहते हैं। लाइफ में चलते चलते गिर जाना अपराध नहीं है, बल्कि गिर जाने के बाद फिर से खड़े ना होना अपराध है। और हमारे देश में तो मौका सभी के लिए आते हैं, इसलिए एक अखबार वाले भी कलाम बन सकते हैं। तो चलो वीडियो को यही ब्रेक देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।